Hello everyone. Today we will learn about database management system. In this video, we will discuss about introduction of database management system, what is database, why we use of the database, what are the application of database, and what is the uses of database. First, we will discuss about DBMS. What is DBMS? DBMS stands for Database Management System. First, we will divide database management system in two sections: database and management system. Database stands for collection of data. जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा को हम कलेक्शन करते हैं उसे ही हम डेटाबेस कहते हैं. एंड मैनेजमेंट सिस्टम अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू स्टोर एंड रिट्राइव दोज डेटा. एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम कलेक्टेड डेटा को स्टोर करते हैं और उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिट्राइव करते हैं. द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस: अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर डेटा इन सच अ वे दैट इट बिकम ईजियर टू रिट्राइव, मैनिपुलेट एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन. डेटाबेस सिस्टम एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम हमारे डेटा को ईजी वे से स्टोर करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, अपडेशन करते हैं एंड उस डेटा की हेल्प से हम एक इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं. इन अ सिंपल वे वी कैन से DBMS इज अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू मैनेज डेटाबेस. DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटाबेस को मैनेज करता है. दैट ऑल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटाबेस सर्वर्स. फर्स्ट, SQL सर्वर which is provided by the Microsoft, Oracle database, IBM database, MySQL database and MongoDB. Now we will discuss about what is the purpose of DBMS, what are the goal of DBMS and why we need of the DBMS. First purpose of DBMS is reduce data redundancy. Redundancy, that means duplication of data. In inverted comma we have सेम इंफॉर्मेशंस मे बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल प्लेस. सपोज किया मेरी एक इंफॉर्मेशन को उसकी ही डुप्लीकेट कॉपी डिफरेंट प्लेस पे स्टोर की जाती है. इससे क्या होता है, हमारे डेटा की रिडंडेंसी इंक्रीजेस होती है. DBMS की सहायता से या विद द हेल्प ऑफ DBMS हम इस रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, एक कॉलेज की स्टूडेंट जो दो डिफरेंट स्पोर्ट के लिए रजिस्टर करता है, क्रिकेट एंड चेस के अंदर, स्टूडेंट के पास अपने खुद का एक एड्रेस है जो इसने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में मेंशन कर रखा है. जैसे वो स्पोर्ट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है क्रिकेट एंड चेस में, वहाँ जाके अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कराता है, तो दोनों जगह पे वो अपने एड्रेस को मैनेज करता है. नाउ यू हैव टू सी अ वन पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज़ टू डिफरेंट एड्रेसेस फॉर द सेम पर्सन. उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का दो जगह एड्रेस है, तो इससे क्या होता है, हमारे डेटाबेस के अंदर स्पेस बढ़ता है. क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन एक है और उसके पास एड्रेस दो जगह मेंशन किए, तो मेरे पास स्पेस बढ़ा. जैसे ही हमारे डेटाबेस में स्पेस बढ़ता है तो ऑब्वियसली स्पेस कॉस्ट को इंक्रीज करता है. तो विद द हेल्प ऑफ DBMS हम इस तरह की जो डेटा की डुप्लीकेसी होती है उसे रिड्यूस कर सकते हैं. सेकेंड वन, डेटा इनकंसिस्टेंसी. डेटा विल रिमेन सेम. जो हमने पहले का एग्जांपल लिया था उसी को हम आगे करते हैं. सपोज किया प्लेयर ने आफ्टर सम टाइम्स अपने एड्रेस को चेंज किया और उसने अपने क्रिकेट डिपार्टमेंट में जाके अपने एड्रेस को चेंज किया, पर उसके जो चेस का डिपार्टमेंट था वहाँ अपने एड्रेस को चेंज नहीं कर पाया. अब क्या हुआ, पर्टिकुलर स्टूडेंट रहता है एक प्लेस पे पर डेटाबेस में उसकी दो प्लेसेस बता रहा है. इससे क्या होता है कि डेटा कंसिस्टेंट फॉर्म में नहीं होता है. पीपल उस डेटा के ऊपर रिलायबल या ट्रूथ नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते. उस वजह से DBMS क्या करता है कि आपके इस तरह की जो डेटा के अंदर इनकंसिस्टेंसी होती है उसे रिड्यूस करता है एंड डेटा को वर्थेबल एंड ट्रूथेबल बनाता है. थर्ड वन, डेटा आइसोलेशंस, दैट मीन्स मल्टीपल फाइल्स एंड फॉर्मेट. डेटाबेस के अंदर डिफरेंट फाइल्स ऑफ फॉर्मेट के डेटा को स्टोर किया जाता है. सपोज किया एक वर्ड की
फाइल एक्सटेंशन है डॉक एंड सेकेंड वन की है डॉक एक्स। DBMS हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वहाँ पे हम दोनों डेटा को मर्ज करते हैं एंड एक न्यू प्रोग्राम को लिखते हैं जो हमें एक एप्रोप्रिएट डेटा को फाइल्स प्रोवाइड करता है। तो विद द हेल्प ऑफ डेटा आइसोलेशंस एंड DBMS वी कैन आल्सो रिड्यूस द डेटा आइसोलेशंस प्रॉब्लम। Next one, data integrity problem. First we see what is the meaning of integrity. Integrity stands for the integration between the two sections. Suppose क्या फॉर एन एग्जाम्पल हम जितनी भी बैंक्स में अपने अकाउंट सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक के क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपके मिनिमम बैलेंस से अमाउंट कम होता है तो आपको पेनल्टीज पे करनी होती है। तो वो जो मिनिमम अमाउंट का क्राइटेरिया है, ठीक है, वो सारा क्राइटेरिया आपका डेटा इंटीग्रिटी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज एंड स्टेटमेंट है वो आपको DBMS प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन, डेटा सिक्योरिटी। ऑब्वियसली DBMS के अंदर आपका डेटा सिक्योर होता है क्योंकि इसके अंदर डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। एंड लास्ट वन, लेस बैकअप एंड रिकवरी प्रॉब्लम। इससे पहले जो हमारे पास डेटाबेस नहीं था तो पीपल अपने पेपर एंड पेन के ऊपर रिकॉर्ड रखते थे। समटाइम्स जो आपके पेपर्स हैं वो डैमेज हो जाते थे या जल जाते थे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी वो DBMS के हेल्प से रिड्यूस होगी। आप किसी भी डेटा को बैकअप जनरेट कर सकते हैं एंड उसकी आराम से रिकवरी कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ DBMS। DBMS के एप्लीकेशन क्या है? So that all are the applications area of DBMS. Let's see the applications area: library management system, banking, education sector, credit card transaction, debit card transaction, banking system, social media, telecommunication, finance department, online shopping, HR management, manufacturing department, railway reservation, bus reservation, aeroplane reservations. Any type of the department is used DBMS. That all are the major DBMS applications. छोटे से छोटी इकाई या छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन DBMS का यूज करता है। एडवांटेज ऑफ DBMS। अगर छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी DBMS को यूज करती है तो उसके एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज, इजी टू रिट्राइव द डेटा। हम किसी भी डेटा को, चाहे डेटा हमारा ट्रिलियंस, मिलियन, हजारों में हो, आप इजी वे से उस डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। सेकेंड वन, इजी टू मैनेज लार्ज डेटा। आपके पास डेटा बिलियंस के अंदर है, ट्रिलियंस के अंदर है, आपका डेटाबेस उसको इजी वे से मैनेज कर देगा, प्लस आपको उस डेटा को आराम से रिट्राइव कर सकते हो। कंट्रोलिंग रिडंडेंसी। जब आपके पास DBMS है उसमें डेटा आपका एक फिक्स प्रोसीजर में स्टोर हुआ है तो आपके डेटा की रिडंडेंसी भी कंट्रोलिंग की जाती है बाय द हेल्प ऑफ DBMS। डेटा कंसिस्टेंसी। DBMS में आपका डेटा कंसिस्टेंट होता है, आप अपने डेटा पे फेथ कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ डेटा। एक DBMS के अंदर, एक डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर है और एक पर्टिकुलर पर्सन और कंपनी अपने उस डेटा को किसी अनदर पर्सन, कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में शेयरिंग करना चाहता है तो विद द हेल्प ऑफ DBMS हम कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस एंड पर्टिकुलर पर्सन अपने डेटा को इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन शेयर द अवर डेटा विद द हेल्प ऑफ DBMS। इंटीग्रेशन ऑफ द डेटा। Whenever people, company and organization sharing the data, they can integrate on data and another data. That means एक कंपनी ने किसी अनदर कंपनी के साथ में अपना डेटा शेयर किया, जो पर्टिकुलर सेकेंड कंपनी है वो फर्स्ट कंपनी के डेटा के साथ में अपने डेटा को इंटीग्रेट करता है। दैट ऑल आर द एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द DBMS। Next one, data security. Obviously, DBMS provide the data security with the help of data encryption, data decryptions, private key, public key, and other keys method. Report writing. With the help of DBMS, you can generate the report in particular format. Control over concurrency. Database एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स यूज करते हैं तो DBMS हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है और हमें वो कंट्रोलिंग देता है कि आप अपने डेटा को कॉन्करेंटली यूज़ करते हैं। सपोज किया सोशल मीडिया, फेसबुक का एक डोमेन है,
एक डेटाबेस है, पर एट ए सिंगल इंस्टेंट टाइम पे हजारों लोग फेसबुक के डेटाबेस को यूज करते हैं. दैट मीन्स डीबीएमएस प्रोवाइड द कंट्रोल ओवर कंकरेंसी एंड बैकअप एंड रिकवरी. ऑब्वियसली डीबीएमएस प्रोवाइड द बैकअप्स एंड रिकवरी प्रोसीजर. डेटा इंडिपेंडेंस, जो भी डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस. अगर किसी चीज़ के हमें कुछ फायदे हैं तो ऑब्वियसली उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट और उसके कुछ नुकसान भी होंगे. तो इस स्लाइड में हम चेक करते हैं कि कौन कौन से डिसएडवांटेज है हमें डीबीएमएस में. पहला है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ऑब्वियसली अगर आपके पास डेटा बिलियंस एंड ट्रिलियंस में है तो आपको उस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए पर्टिकुलर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चाहिए. जितने ही आपके डेटा की साइज बढ़ेगी आपको नंबर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को भी बढ़ाना होगा. तो ऑब्वियसली वो आपकी उस डीबीएमएस की कॉस्ट को बढ़ाते हैं. सेकेंड, कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्शंस. ऑब्वियसली सपोज किया 2006 के अंदर कोई डेटा किसी और फाइल्स फॉर्मेट में था एंड 2020 एंड 21 के अंदर वही डेटा किसी और फाइल फॉर्मेट में. अब मुझे उस प्रीवियस डेटा को करंट डेटा के अंदर चेंज करना है तो मुझे डेटा का कन्वर्सेशन करना होगा, उस डेटा को उस फॉर्मेट में चेंज करना होगा. तो ऑब्वियसली वो मेरे डेटाबेस की क्या करती है, कॉस्टिंग को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग. अगर आपके पास डेटाबेस है जहां पे बिलियंस एंड ट्रिलियंस नंबर ऑफ पीपल बाय मैसेजिंग बाय अनदर वे से अटैक्स करते हैं तो आपको एक स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी जिन्हें ट्रेन करने के लिए आपको कॉस्टिंग जनरेट करनी होगी. वो भी आपका एक डिसएडवांटेज इम्पैक्ट फैक्टर है. देन कॉस्ट ऑफ अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ. ऑब्वियसली अगर आपके पास डीबीएमएस है, बिलियंस ट्रिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर है तो आपको एक अप्रोप्रिएट एंड एक्सपर्ट टेक्निकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके उस डेटाबेस को मॉनिटर करेगा. उसके अंदर अगर किसी तरह की फॉल्ट आती है तो उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. तो उस पर्टिकुलर पर्सन एंड टेक्निकल स्टाफ की कॉस्टिंग भी डीबीएमएस के साथ में आती है. देन डेटाबेस डैमेजेस. दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द डीबीएमएस. इन सपोज हमारा डेटाबेस डैमेज हो जाता है, क्रैश हो जाता है या जल जाता है तो उसके लिए हमें उसकी रिप्लिकेटिव कॉपी जनरेट करनी होती है. वो भी हमारे उस डीबीएमएस की कॉस्टिंग को इंक्रीज करता है. आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ क्लाउड स्पेस. इन 2020 सीरीज 20, 21, 22 everyone like a people, company and organizations use the cloud spaces. इन क्लाउड स्पेस में हमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स मिलते हैं एंड डेटा स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है. जितने जितने हम क्लाउड स्पेसेस का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली जो मेरे डेटाबेस की जो कॉस्टिंग है वो भी बढ़ती है. थैंक यू. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट डेटाबेस आर्किटेक्चर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स.